अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नाज़रीन आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक थोड़ा हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन आजकल बहुत से लोगों की ज़रूरत भी बन चुका है। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोग इस सवाल के जवाब के मुंतज़िर रहते हैं कि अगर कोई शख्स रमज़ान मुबारक के पाक मुक़द्दस महीने में अपनी बीवी के साथ में ताल्लुक़ात को कायम करता है, मिल लेता है, तो उस पर हुक्म शरा क्या लगेगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर 3 कंडीशन हैं। नंबर 1, अगर कोई शख्स रोज़े से है अगर तो उसने ये काम को अंजाम दिया है तो उस पर क्या हुक्म लगेगा। नंबर 2, वो बंदा रोज़े से नहीं है लेकिन उसने इस काम को कर लिया है तो यहाँ पर शरीयत का क्या हुक्म लगेगा। तीसरी कंडीशन ये है, वो शख्स रात के हिस्से में इस काम को कर रहा है तो वहाँ पर क्या हुक्म शरा लगेगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं वो उस शख्स के बारे में जो शख्स रोज़े से नहीं है। देखिए, पेनाल्टी लगेगी वहाँ पे जहाँ पर बंदा रोज़े से है और रोज़े में रोका गया है, यानी कि जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला ने उन ख्वाहिशात को रमज़ान मुबारक के महीने में पास में जाने से रोक दिया है। अब बहुत से ऐसे काम हैं जिन कामों से अल्लाह ताला ने रोक दिया है। अब उन कामों में ये काम भी है, ये बात भी आती है कि आपकी बीवियों के पास भी रोज़े की हालत में जाने से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोका है। तो एक शख्स जो रोज़े की हालत में नहीं है, अगर वो शख्स इस काम को अंजाम देता है, चूँकि वो रोज़े से नहीं है, तो यहाँ पर उस पर कोई हुक्म शरा नहीं लगेगा, सिवाय इसके कि उसने रोज़ा छोड़ा है तो छोड़े हुए रोज़े की तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा बिना किसी उज्र के भी छोड़ दिया तो वो उस छोड़े हुए रोज़े के बदले सारी ज़िंदगी नफली रोज़ों के ऊपर रोज़े रखता चला जाए, यानी सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, लेकिन उस रमज़ान मुबारक के महीने में जो उसने रोज़ा एक भी छोड़ दिया है तो उस फ़र्ज़ रोज़े छोड़े हुए के बराबर वो सारे रोज़े नहीं हो सकते। एक फ़र्ज़ रोज़े के बराबर उसकी सारी ज़िंदगी के नफली रोज़े नहीं हो सकते। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो शख्स रमज़ान के रोज़े में था और उसने ये काम को अंजाम दे दिया, तो यहाँ पर हुक्म शरा क्या लगेगी, यहाँ शरीयत का क्या हुक्म लगेगा। नाज़रीन इकराम, एक शख्स अल्लाह के रसूल की बारगाह में दौड़ता भागता हुआ आया, बहुत परेशान हाल। उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो शख्स ने कहा, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ में ताल्लुक़ात कायम कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये तुमने बहुत गलत काम किया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम बैठ जाओ, परेशान ना हो, और फरमाया कि तुम ऐसा करो, एक ग़ुलाम आज़ाद करा दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर उसने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास इतनी दौलत इतना पैसा नहीं है कि मैं ग़ुलाम आज़ाद करा सकूँ। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ग़ुलाम आज़ाद नहीं करा सकते तो तुम 60 रोज़े मुसलसल तरतीब से रखो। तो उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं 60 रोज़े कहाँ रख सकता हूँ, मैं या रसूलल्लाह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं मेरे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं 60 रोज़े नहीं रख सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और फिर फरमाया कि अगर तुम 60 रोज़े नहीं रख सकते तो तुम 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम 60 अगर मिस्कीनों को भी खाना नहीं खिला सकते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से पूछा कि तुम में से कोई शख्स ऐसा है कि जो शख्स इनकी मदद कर सकता हो। उनमें से एक सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हाँ, मेरे पास ये खजूरें हैं, मैं इनको दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, ये खजूरें जा करके अपने पड़ोस, अपने जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें तकसीम कर दो, और गरीबों में तकसीम कर दो, इसको जा करके मिस्कीनों में तकसीम कर दो, बांट दो जाकर। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, अपने पूरे इलाके में मुझसे ज़्यादा गरीब शख्स कोई है ही नहीं, या रसूलल्लाह, सबसे गरीब तो मैं हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो फिर ऐसा करो, तुम ही ये खजूरें लो और जा करके खा लो इसको। वहाँ पर तो उसका मसला हल हो गया, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में वो शख्स था। लेकिन आज कोई शख्स रोज़े की हालत में ऐसा करेगा तो उसके ऊपर वही पेनल्टी लगेगी जो हुक्म शरा की यही पेनल्टी है कि वो 60 मिस्किनों को खाना खिलाए, 60 रोज़े रखे या ग़ुलाम आज़ाद कराए, वगैरह वगैरह। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि रमज़ान की रातों में, ये तो थी रोज़े की हालत की बात, रोज़े की हालत में ये कफ़ारा उसको लाजमी होगा। अब रमज़ान की रातों की बात की जाए कि रात में अगर कोई शख्स ऐसा कर लेता है तो उस पर क्या शरीयत का हुक्म है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम सूरह अल बकरा आयत नंबर 187 में इरशाद फरमाता है
कि हलाल कर दिया गया है तुम पर रोज़े की रातों में, रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास में जाना, यानी कि रमज़ान की रातों में अगर तुम ताल्लुकात कायम करते हो तो हलाल कर दिया गया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, यानी कि वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। तो यहाँ पर गुंजाइश है, यहाँ पर अपनी बीवी के साथ में ताल्लुकात आप रमज़ान की रातों में कायम कर सकते